कंपैरिजन टू एवेल्युएट, तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन। क्वालिटीज का हाइट, वेट, नियर, फार, स्पीड, टॉलरेंस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। वी आर रेडी टू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हम इंक्लूड करने वाले हैं व्हाई वी इवेल्युएट एंड हाउ यू कैन इवेल्युएट। When we use degrees to evaluate sometimes qualities, sometimes weight, sometimes height, sometimes tolerance, how you can do that? So I'll let you know implementation of degrees. Second thing I will include how to decide which degree you will use. I mean symbols of the comparison. Then I will let you know with the examples how you can use them with accuracy. So let's start our lesson. Degree of comparison. Friends, this is adjective related topic जिसमें कि विशेषकर बात होती है भाववाचक संज्ञा की। नए लर्नर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताऊंगी आपको हिंदी में भी, अंग्रेजी के साथ साथ, क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है। आपका कॉन्सेप्ट इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम डिग्री का उपयोग क्यों करते हैं और हमें कब डिग्रीज का उपयोग करना पड़ता है, इनके सिंबल्स क्या हैं, इंप्लीमेंट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। विद एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार आप सेम सेंटेंस लिख रहे होते हैं लेकिन कोई एक शब्द आप ऐसा जोड़ देते हैं जिससे मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है, तो आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट, हमारे साथ जुड़िए, हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड कंपैरिजन। हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें कंपैरिजन की जरूरत क्यों पड़ती है। टू इवेल्युएट, किसी चीज का मूल्यांकन करने के लिए, कहना चाहिए तथ्यों के आधार पर हम जब किसी चीज को का मूल्यांकन करते हैं तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब मूल्यांकन किस किस तरीके से किया जाता है, हम इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या करते हैं। When we required, first of all, we can evaluate the things with the scale and instrument. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम या तो स्केल के माध्यम से या मेजरमेंट करके और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हम इवेल्युएट कर पाते हैं, उनकी हम वैल्यू कर पाते हैं, उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। जैसे कि हाइट, हाइट को आप इंचेस में, फीट में नाप लेते हैं। वेट को केजीज में मूल्यांकन कर सकते हैं। नियर, कितनी दूर है, कितना पास है, फार एंड नियर आप मेजर कर सकते हैं। स्पीड को भी पर आवर, कितने किलोमीटर आप गए, तो ट्रैवलिंग को मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन योर सेंटेंस इफ एडजेक्टिव्स आर टेलिंग यू रिगार्डिंग हाइट, वेट, नियर, फार, speed, then you have the instruments, you have the scales to check out how much weight, how much height, how much near or far, how many kilometers you have traveled like this. So some adjectives we can check with the measurement of scale or with the instrument. Second, without instrument, sometimes we have adjectives which we can't measure with the instrument. What are they? Intelligence, smartness, activeness, awareness, patience,
tolerance, beauty. So many are there. मैं आपको ये बता रही हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट के बिना एडजेक्टिव्स जो हैं उनको हमें चेक करना पड़ता है, जैसे कि बुद्धिमत्ता, जैसे कि स्मार्टनेस, जैसे कि कितना एक्टिव है वो पर्सन, कितना अवेयर है, उसकी अवेयरनेस कितनी है, पेशेंस उसमें कितना है, सहन करने की क्षमता कितनी है, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है। तो मैं कह रही हूं कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि एक्टिवनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, अवेयरनेस, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा जब होती है, ऐसा एडजेक्टिव जिसको कि आप फील कर पाते हैं, टच नहीं कर पाते, उठते बैठते आते जाते चलते फिरते नहीं देख सकते, जो इनबिल्ट काबिलियत होती है, कहना ये चाहिए, उसको हमें चेक करने के लिए, उसको हमें एवेल्युएट करने के लिए, उसको हमें मेजर करने के लिए हमें कंपैरिजन ऑफ डिग्री का उपयोग करना पड़ता है। इन सब चीजों को नापने के लिए हमें कहना चाहिए, अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में कहूं, कि कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज का इस्तेमाल होता है। और सिंपल तरीके से समझिए, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते उनको हम कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज से नापते हैं, एवेल्यू करते हैं, और जिनको कि हम इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं उसमें हमें कंपैरिजन ऑफ डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें फिर भी उनका कंपैरिजन करना पड़ता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस किस तरीके से आप इनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और किन किन के बीच में ये किया जाता है। किसी भी नियम को आप जब तक इंप्लीमेंट करना नहीं सीखते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस में, अपनी भाषा के प्रयोग करते समय, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली 3 डिग्री आपको पढ़ाई जाती हैं। कक्षा 6 से लेकर 12th तक ही इस सिलेबस में इंक्लूडेड है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईएससी हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड हो, सभी में ये पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करते समय ध्यान दें। बिटवीन सेम हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब दो सिमिलर चीजों की हम तुलना कर रहे होते हैं, दो सिमिलर चीजों को हम इवेलुएट कर रहे होते हैं, दो एक जैसी चीजों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब आप मेजर करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि क्या दो एक जैसी बात कहना चाहते हैं आप, कि वो वैसा है और वो भी वैसा है, वो स्मार्ट है वो भी है, वो लंबा है वो भी है, वो इंटेलिजेंट है वो भी है। अगर सेम कैटेगरी के दो नाउन या प्रोनाउन आप तुलना कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। आप सिमिलर बताना चाहते हैं, एक जैसा बताना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करेंगे। बिटवीन अनइक्वल, अगर आप एक को दूसरे से बेहतर बताना चाहते हैं, फिर वो चाहे इंटेलिजेंस लेवल हो, ब्यूटीनेस हो, अवेयरनेस हो, हाइट, वेट, कुछ भी हो सकता है। अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो समान नहीं है, एक या तो दूसरे से ज्यादा अच्छा है, या तो एक दूसरे से ज्यादा छोटा है, या एक दूसरे से कम इंटेलिजेंट है, या एक दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम या ज्यादा होने पर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो, जब भी आप सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रहे हो, फॉर्म कर रहे हो कोई सेंटेंस, तो हमेशा ध्यान दें कि अनइक्वल बताने के लिए, जहां पर सिमिलरिटी नहीं है, दोनों विपरीत हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कम या ज्यादा है तो भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन ओनली वन एंड होल,
जब आप एक की तुलना कई लोगों से कर रहे हो तब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे. So, first of all, positive degree between the similar people. Second one, comparative degree in unequal. And third, the best with one. That way. Keep this thing in mind whenever you are making a sentence. Implementation is must. Without implementation, your sentence will not be correct if you are using the degree of comparison. Symbols. Suppose if you have written a sentence and you are ready to check whether your sentence is correct or not, what you will do? Check the symbols. Or sometimes you are having a question paper or a sentence written in front of you and you are unable to find out which degree they have used. What you will do? Check the symbols. If they have given you in the sentence as, I'm saying ASS. Clear cut, this is assertive degree and there they are telling you the comparison between the similar positions, similar nouns, similar pronouns. So this is called assertive degree. एक सिंगल शब्द से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव या असर्टिव यूज हुई है अगर आप देख रहे हैं अपने सेंटेंस में एज लिखा हुआ. सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर प्रोनाउन और नाउन के साथ अगर आप एज लिखा हुआ देख रहे हैं तो रेडी हो जाइए, ये पॉजिटिव डिग्री है और आपके सेंटेंस में दो सिमिलर लोगों की तुलना की गई है. देन नेक्स्ट, अगर आप देखते हैं THAN, that means not equal. Not equal means comparative degree. If you have to identify your sentence whether this is assertive or positive or negative or superlative, then you should check then, THAN. Don't confuse THEN, then means तब होता है और THAN हमेशा only हमेशा केवल कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है जब हम तुलना कर रहे होते हैं कम या ज्यादा के बीच में. Whenever we require a sentence in comparative degree, always we have to use the symbol THAN. Then, third one, the. If you are seeing the article written in your sentence, clear cut, this is the superlative degree they have given you in your sentence. अगर आप दी लिखा हुआ देखते हैं अपने सेंटेंस में तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री है. मैं इतना डिटेल में इस टॉपिक को क्यों लेकर आई? एक्चुअली होता क्या है कि जब कुछ सेंटेंसेस करेक्शन के लिए आपको दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर एज का यूज होगा, कहाँ पर देन का होगा, कहाँ पर दी होगा, और अगर दी है और अगर देन है और अगर एज है तो आपको सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए इफ यू आर डूइंग द सेंटेंस करेक्ट. तो मैं सारी डिटेलिंग के साथ आपको इस टॉपिक के को इतने डीपली बता रही हूँ, इतने डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब टाइम कम होता है तो आप किन किन चीजों पर ध्यान देते हुए असर्टिव, नेगेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को पहचान सकते हैं. और अगर जानिए आपने पहचान लिया सेंटेंस को तो आप मीनिंग भी करेक्ट लगाएंगे और अगर सेंटेंस का मीनिंग आप सही लगा लेते हैं तो अपनी गलती खुद ढूंढ पाएंगे. सो clear in your mind, these are the symbols as, then and the. As for assertive, positive, whatever you say, दोनों चीजें सेम हैं. assertive कहें या positive कहें, ये सेम बात है. then and the. These three symbols we use whenever we have to do the comparison between the adjectives. Now I am telling you with the help of the examples. Sentences. Some sentences I am going to tell you with the help of sentences. I will let you know each and every detail regarding the comparison. See the sentence number first. He is as brave as his brother. I have told you so many times. If you are unable to identify your sentence grammatically,
Make the meaning. Try at least to make the meaning. If you make the meaning, your concept will be 80% in your mind without reading your sentence next time. See, he is as brave. वह उतना बहादुर है जितना कि उसका भाई. पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है. एज आप सिंबल देख सकते हैं. जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी हमेशा. इसमें हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. हमने किया क्या है, दो नाउन को या तो प्रोनाउन को सिमिलर सिचुएशन में रखा है और इन बिटवीन एज लिख दिया है. ही इज एज ब्रेव. एज ब्रेवनेस एडजेक्टिव है. उसका ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है. ही मीन्स वह. हिज ब्रदर, वह उतना ही बहादुर है जितना कि उसका भाई. सिमिलर सिचुएशंस, सिमिलर क्वालिटीज को यहाँ पर कंपेयर किया गया है. तो दिस इज असर्टिव डिग्री. दे बोथ आर सेम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर. उसमें और उसके भाई में कोई अंतर नहीं है. वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ब्रेवरी की डिग्री सेम है, उनकी बहादुरी बराबर की है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. एज के माध्यम से आप पहचानिए ये असर्टिव डिग्री है और दो लोगों की सेम वे में तुलना की गई है. अब मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताती हूं जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये असर्टिव डिग्री ही है. राम इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर. अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूं, ही इज नॉट एज ब्रेव एज हिज ब्रदर. What I have changed, only I have added only not. हमने यहां पर केवल not को शामिल कर दिया है और not को शामिल करते ही इस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है. फिर आप कहेंगे कि ये तो तमाम कंफ्यूजन हो गया, हम इसको कैसे कर पाए. देखिए फिर से मैं कह रही हूं, सेंटेंस की मीनिंग लगाना आपको हमेशा मदद करता है ग्रामर के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. He is not as brave as his brother. मीनिंग इसका बदल गया, लेकिन आप यहां पर असर्टिव डिग्री का ही उपयोग करेंगे. क्यों? He is not as brave. वह उतना बहादुर नहीं है. As his brother, जैसे कि उसका भाई. रीता is as smart as his brother. Ram is not as tall as his brother. It is not so cold today as it was yesterday. Hyderabad is not so cool as Bangalore. अगर हम इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग लगाते चलें तो हम बहुत ही इजीली इस बात को समझ लेंगे कि कंपैरिजन सेम लेवल में हो रहा है तो हम असर्टिव डिग्री का उपयोग करेंगे, और कंपैरिजन डिफरेंट तरीके से हो रहा है तो हम सेंटेंस को अलग तरीके से बनाएंगे. अगर हम कहें हैदराबाद इज नॉट एज कूल एज बेंगलोर, देखिए एज होते हुए भी यहां पर एज कंपैरिजन हो रहा है कूलनेस में. तो हमें यहां पर कम या ज्यादा नहीं, एज के माध्यम से असर्टिव डिग्री का उपयोग हो रहा है. सपोज इफ आई एम सेइंग आई नो हिम क्वाइट वेल एज यू डू. मैं उनको उतने ही अच्छे तरीके से जानती हूं जितने से अच्छे तरीके से तुम. वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज इंग्लैंड. वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज उतने ही रिच हैं जितना कि इंग्लैंड. तो यहां पर कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है. आपको ये समझना है कि अगर उन्होंने एज का उपयोग किया है तो ये असर्टिव डिग्री ही है. इक्वल लोगों में किया जाने वाला कंपैरिजन है. नेक्स्ट देखते हैं, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर. यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और वो कह रहे हैं कि सी इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है. आप देख सकते हैं इसमें मोर का यूज किया गया है. जब आप एडजेक्टिव के चेंजेस करते हैं आपको बताया गया है
तो आपकी वर्ब मोर, स्मार्टर, या तो ER लगता है या मोर लगता है। तो मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से बनते हैं सेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पर मोर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। सो कीप इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर डूइंग द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव इन बिटवीन टू which are not equal, you have to use comparative degree and utilize THAN. Then some more sentences I am trying to tell you. Pen is mightier than sword. ये कहावत है, प्रोवर्ब है, लोग यूज करते हैं कि कलम जो है ज्यादा ताकतवर है तलवार से। तो यहाँ पर THAN है। यहाँ वो कह रहे हैं कि पेन ज्यादा स्ट्रांग है तलवार की तुलना में। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। बेंगलोर इज कूलर देन हैदराबाद। मैंने आपको पहले एक सेंटेंस बताया, एज कूल हैदराबाद इज नॉट सो कूल एज बेंगलोर। हैदराबाद उतना कूल नहीं है जितना कि बेंगलोर। अब हम यहाँ पर कंपैरेटिव में जब सेंटेंस को बनाते हैं तो हम कहेंगे कि बेंगलोर इज कूलर देन हैदराबाद। बेंगलोर का वेदर ठंडा है इन कंपैरिजन टू हैदराबाद। यहाँ पर हम कम या ज्यादा करके सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर। कॉपर की तुलना में आयरन ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर हम यूजफुलनेस को कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम मोर का यूज कर रहे हैं। और हम यहाँ तुलना कर रहे हैं कम या ज्यादा उपयोगी होने पर आयरन और कॉपर को। तो व्हेनेवर you are seeing a sentence written in comparative degree, check it out, symbol THAN, and unequal comparison. Unequal comparison, that means comparative degree. Third, USA is the richest country in the world. I have told you earlier, one with the whole. When we do the compare किसी एक का पूरे ग्रुप के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना सुपर, सुपर जब आप एक्सक्लेमेशन देते हैं सुपर, दैट मीन्स बेस्ट। यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री। अगर आप देखते हैं दी आर्टिकल का उपयोग इन योर सेंटेंस और आप देखते हैं कि एडजेक्टिव को EST के साथ लिखा गया, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द डिग्री लिखा गया है। किसी भी एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म अगर देखते हैं और डी देखते हैं आर्टिकल के तौर पे अगर आपने सेंटेंस में, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज है। अब मैं बताऊं कि अगर आपको करेक्शन ऑफ द सेंटेंस चेक करना है तो आपको इसमें सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिना आर्टिकल के एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं होगी, नेवर। आर्टिकल जरूरी है। और आर्टिकल के साथ जब आपने थर्ड डिग्री यूज कर दी है, इसका मतलब है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक का, किसी एक विशेष का बहुतों के साथ। नाउ सी द सेंटेंस अगेन। यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए जो है, अमेरिका जो है, दुनिया का सबसे धनी देश है। यहां पर हम कह रहे हैं कि अमेरिका जो कि विशेष है, यहां पर एक प्रॉपर नाउन हमेशा यूज किया जाता है। मैं और भी आपको बता दूं, या तो प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, या किसी विशेष, मोस्टली प्रॉपर नाउन, अदरवाइज नाउन और प्रोनाउन। 90% they are, whenever use superlative degree they use proper noun. एक और ये पहचान मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज दिख रहा है अपने सेंटेंस में, तो हमेशा किसी विशेष नाम, किसी विशेष जगह, किसी विशेष व्यक्ति की तुलना हो रही होती है, या तो बहुत सारे व्यक्तियों से, या तो बहुत सारे देशों से, या बहुत सारे प्लेयर्स से। अगर किसी क्रिकेटर का नाम है या किसी प्लेयर का नाम है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन ही दिखेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंबल, अगर आप इस तरीके से सेंटेंस को चेक करना चाहते हैं तो चेक इट आउट। इफ यू आर सीइंग अ प्रॉपर नाउन एंड अनदर साइड सो मेनी ऑफ द पीपल, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर किसी एक विशेष की तुलना होती है बहुत सारे लोगों के साथ। अगर मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताना चाहूं, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। कोई एक लड़का है, अगर मैं कहूं कि राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास,
राम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है इस क्लास में। अगर हम कहें कि दिस बॉय we can say, or we can say Ram, or we can say Ravi, whatever the proper noun you want to use, you can use for the name of the girl, for the name of the country, for the name of the boy, whatever you want to use, you can use. But see, the strongest in the class. One side, there is the whole class. Another side, this is the boy. Yet, boy is Ram, Ravi, Reena, whatever you want to write, you can write as a proper noun. Sakuntala is the best drama in Sanskrit. We have read a drama, Sakuntala, in our Sanskrit. So, Sakuntala is the best drama. We have read so many dramas in our literature, in Sanskrit literature, but here they are trying to tell us Sakuntala is the best. I've told you which one is the special will be written first, then another side whole. Sakuntala is the best drama in Sanskrit. तो इन्होंने कहा है कि शकुंतला जो है सबसे अच्छा ड्रामा है अपने संस्कृत साहित्य में। अगर मैं कहूं टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, आज का दिन सबसे गर्म है पूरे साल में, तो हम आज के दिन की हॉटनेस की तुलना कर रहे हैं पूरे साल से, तो दिस इज ऑल्सो द सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सिंपलेस्ट वे में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलिए। whenever you will attend a competitive exam, they will help you a lot. Without knowing them in detail or well, if your concept is not clear, I must say, you will not be able to correct your sentence, you will not be able to utilize comparison of degree. It is not so simple as you have read in स्मॉल क्लासेस। छोटी क्लासेस में जिस तरीके से आपने एडजेक्टिव को पढ़ा है या कंपैरिजन ऑफ डिग्री को पढ़ रखा है, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाला नहीं है। तो आप इन ट्रिक्स को समझिए, जो डिटेल्स मैंने बताए हैं इनको समझिए, पहचानना सीखिए, फॉर्मेशन सीखिए, ये आपको बहुत मदद करने वाला है और ये चीज आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको आगे भी बताती रहूंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।